एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी से शुरू करते हैं। कॉलोनल सैंडर्स, फाउंडर ऑफ केएफसी की स्टोरी। हारलैंड डेविड सैंडर्स, जिन्हें हम कॉलोनल सैंडर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी केएफसी की जर्नी 65 इयर्स की उम्र में शुरू की। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे। उन्होंने अलग अलग जॉब्स की, स्टीम बोट पायलट, इंश्योरेंस बेचने वाले और एक गैस स्टेशन भी चलाया। एक टाइम पर उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वो अपनी स्पेशल 11 मसालों वाली फ्राइड चिकन बनाकर सर्व करते थे। बहुत सारे सेटबैक्स भी आए। एक बार नया हाईवे बनने की वजह से उनके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आना बंद हो गए। उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और सिर्फ $105 के सोशल सिक्योरिटी चेक पर जीना पड़ा। ज्यादा तो लोग यहाँ गिव अप कर देते, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो अपनी कार में सोए, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाकर अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी ऑफर की। उन्हें 1000 बार नो सुनना पड़ा, नहीं, लेकिन वो रुके नहीं। आखिर एक रेस्टोरेंट ने यस कहा। उसके बाद उनकी रेसिपी पॉपुलर हो गई और केंटकी फ्राइड चिकन एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। सैंडर्स ने हमें सिखाया है कि एज या फेलियर्स मैटर नहीं करते, बस लगातार मेहनत और अपने विजन पर बिलीफ होना चाहिए। परसिवरेंस का मतलब है रोज उठना, फाइट करना और अपने सपनों में विश्वास रखना, चाहे दुनिया मना कर दे। अगर एक 65 इयर्स ओल्ड व्यक्ति इतनी बार सेटबैक्स के बाद भी सक्सेस पा सकते हैं, तो हम भी पा सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे परसिवरेंस यानी लगातार कोशिश जिंदगी के टफ सिचुएशंस को भी बदल सकती है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शची से, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। परसिवरेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बारे में हम अक्सर बात तो करते हैं, लेकिन कभी सोचकर समझते नहीं कि इसका असली मतलब क्या होता है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। परसिवरेंस का मतलब है आगे बढ़ना, चाहे रास्ता मुश्किल हो या सब कुछ अनसर्टेन लगे। सोचिए, हम सब ने ऐसे मोमेंट्स फेस किए हैं जब लगता है कि गिव अप कर देना सबसे इजी ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही मोमेंट आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता है अगर आप रुके नहीं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी जॉब चली जाती है, कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कभी पर्सनल लाइफ में सेटबैक मिलता है। कौन है जिसका कभी टफ डे के बाद गिव अप करने का मन नहीं करता, या हेल्थ इश्यू फेस करने पर ये नहीं सोचते कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। यही वो मोमेंट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं। ये हमसे कहते हैं कि अंदर छुपी असली ताकत को बाहर निकालो। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि परसिवरेंस क्या होता है और ये हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, कीप शोइंग अप। परसिवरेंस का पहला रूल है हर हाल में लगातार आते रहना, प्रेजेंट रहना। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब हम टफ टाइम्स में भी गिव अप नहीं करते, चाहे काम बोरिंग हो या थकाने वाला हो। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो बार बार ट्राई करते हैं, बिना रुके, बिना गिव अप किए। 2, डोंट बी फूल्ड बाय टैलेंट। अक्सर हम उन लोगों को एडमायर करते हैं जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, पर ये थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। टैलेंट जरूर हेल्प करता है, लेकिन अगर मेहनत नहीं होगी तो टैलेंट भी काफी नहीं होता। असली सक्सेस तब मिलती है जब हम बार बार मेहनत करते हैं, सिर्फ अपने टैलेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। 3, व्हाई एफर्ट मैटर्स मोर। चलिए एक सिंपल आइडिया शेयर करती हूँ। टैलेंट प्लस एफर्ट इक्वल्स टू स्किल। स्किल प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब है कि एफर्ट 2 बार इंपॉर्टेंट होती है। पहली बार स्किल बनाने के लिए और दूसरी बार उस स्किल का यूज करके कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। टैलेंट सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन परसिवरेंस ही हमें आगे ले जाता है। 4, हाउ मच परसिवरेंस डू यू हैव। अपने परसिवरेंस का लेवल कैसे चेक करें?
ये सिर्फ कुछ दिन हार्डवर्क करने से नहीं पता चलता। असली परसिवरेंस तब दिखाई देती है जब आप किसी काम से लंबे समय तक जुड़े रहते हो, इवन जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चल रही होती। असली पैशन का मतलब है सालों तक डेडिकेटेड रहना, सिर्फ एक पल का एक्साइटमेंट नहीं। 5. परसिवरेंस कैन ग्रो। अच्छी बात यह है कि परसिवरेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनबॉर्न गिफ्ट होती है। ये वक्त के साथ और प्रैक्टिस से डेवलप हो सकती है। 4 चीजें हैं जो परसिवरेंस ग्रो करने में हेल्प करती हैं। पहला, इंटरेस्ट, जो काम आपको बहुत पसंद हो। दूसरा, प्रैक्टिस, रेगुलरली मेहनत करना और अपने आप को बेटर बनाना। 3. पर्पस, ये फील करना कि आपका काम इम्पोर्टेंट है, किसी के काम आ रहा है। चौथा, होप, ये मानना कि अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो चीजें जरूर बेटर होंगी। 6. फॉलो योर इंटरेस्ट, जो लोग लंबे समय तक किसी काम में लगे रहते हैं वो यूजुअली उस काम में इंटरेस्टेड होते हैं। पैशन धीरे धीरे डेवलप होता है, तो नए काम ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, और जब किसी काम में मीनिंग मिले तो उसके साथ जुड़े रहो। 7. प्रैक्टिस विद फोकस, जो लोग ट्रूली परसिवियर करते हैं वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट और फोकस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वो छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमेशा बेटर बनने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी प्रैक्टिस हमेशा मजेदार नहीं होती, लेकिन ये आपको टाइम के साथ स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनाती है। 8. फाइंड योर पर्पस, जब आपका काम दूसरों की हेल्प करता है तो उसमें जुड़े रहना और इजी हो जाता है। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कुछ मीनिंग है तो आपको टफ टाइम्स में भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। 9. स्टे होपफुल, होप का मतलब होता है अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना। जब चीजें गलत हो जाती हैं तब भी ये मानना कि आप मेहनत से उसे ठीक कर सकते हो। जिनके पास परसिवरेंस होती है वो फेल होने पर गिव अप नहीं करते, बल्कि सीख कर दोबारा ट्राई करते हैं। 10. रेजिंग योरसेल्फ स्ट्रांग, परसिवरेंस की शुरुआत घर से होती है। जब आप खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो तब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो। अपने गोल्स क्लियर रखना और उनके लिए एक्शन लेना, ये दोनों मिलकर आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। 11. लर्न फ्रॉम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या कोई भी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ज्वाइन करना परसिवरेंस बिल्ड करने का अच्छा तरीका है। ये चीजें हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, फेलियर कैसे हैंडल करें ये बताती हैं और कमिटमेंट का वैल्यू समझाती हैं कि कैसे किसी काम को आधे में छोड़ना नहीं चाहिए। 12. द पावर ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें बहुत इफेक्ट करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हार्डवर्क करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते तो हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। स्कूल्स, ऑफिसेज या फैमिलीज जहाँ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं वो हमें मोटिवेटेड रखते हैं और आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। परसिवरेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है बार बार गिरना और बार बार खुद को उठाना। जब आप पैशन को पर्पस के साथ मिलाते हो और चाहे जो भी हो ट्राई करना नहीं छोड़ते, तब आप और स्ट्रांग बनते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। कोई भी परसिवरेंस सीख सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। थॉमस एडिसन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है परसिवरेंस का। लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 टाइम्स फेल हुए थे। सोचिए, अगर उन्होंने शुरू के कुछ ट्राइज के बाद गिव अप कर दिया होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते। उनकी लगातार कोशिश ने दुनिया की एक सबसे बड़ी इन्वेंशन को जन्म दिया। ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस अक्सर परसिवरेंस का रिजल्ट होती है, यानी तब भी ट्राई करते रहना जब सब कुछ अगेंस्ट लग रहा हो। परसिवरेंस का मतलब सिर्फ मुश्किलें झेलना नहीं होता, बल्कि उनसे स्ट्रांग होकर बाहर निकलना भी होता है। इसमें ताकत, लगन और डिटर्मिनेशन छुपी होती है। जब हम गिव अप नहीं करते तभी नए चांसेस और नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जो शायद हम मिस कर जाते अगर हम रुक जाते। अगर आपने कभी लाइफ में कोई टफ टाइम फेस किया है और आपने उस पर काबू पा लिया है तो प्लीज कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी परसिवरेंस स्टोरी जरूर सुनना चाहूंगी कि आपने कैसे मुश्किल वक्त को पार किया
और उससे क्या सीखा। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक करें और बेल आइकन को याद से क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।